क्या आपको भी लगता है कि वेरी और टू दोनों सेम ही मीनिंग रखते हैं? आई मीन दोनों का मतलब सेम ही होता है? देन यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टू एंड वेरी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सत्येंद्र चंदेल, a student of English grammar, and today we are going to discuss these two words, and these two words are important because यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इनको पढ़ने कैसे वाले हैं। पहला तो ये अप्रोच हमारी ये रहती है कि पहले इनके मीनिंग्स को पढ़ा कि हाँ इनका यूज क्या है, मतलब कि कॉल क्या है इनकी। देन एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि आपके लाइक ग्रामर में कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बोथ आर एडवर्ब्स। ठीक है, दोनों क्या है? एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है? एज यू ऑल नो, एडवर्ब इज अ वर्ड that qualify or modify a verb, an adjective and another adverb। ठीक है, एक वर्ड होता है एडवर्ब जो आपके वर्ब को डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा और अनदर एडवर्ब को डिफाइन करेगा। और एडवर्ब क्या होता है? दे आर 5 इन नंबर: एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। तो ये आपके क्या होते हैं? वेरी और टू एडवर्ब ऑफ डिग्री से बिलोंग करते हैं। और एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम क्या होता है? एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करना। ठीक है, तो ये वहां से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अब वन बाय वन इनका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या होता है? वेरी, दोनों वर्ड बहुत कॉमन है, हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में वो थोड़ा हम नहीं जान पाते हैं, उसी के लिए आज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वेरी का मतलब क्या होता है? एबुडेंट इन क्वालिटी और क्वांटिटी, कि किसी चीज में मतलब भरपूर हो, बहुत का सेंस देता है। एक्चुअल में क्या बोलेंगे, जब चीज कोई बहुत होती है तो उसमें क्या यूज करते हैं हम? वेरी। टू, मोर देन नेसेसरी और नीड। टू का मतलब क्या होता है कि जब एक चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तब आप टू का यूज करते हो। ठीक है, और दूसरी चीज समझ आ रही है कि इसका मतलब बहुत से कभी नहीं होता। मतलब क्या होता है इसका? कि मोर देन नेसेसरी, एक जरूरत से ज्यादा। ठीक है, और यूज टू एक्सप्रेस पर्सनल व्यूज एंड बिलीव्स, और ये आपके पर्सनल व्यूज और बिलीव्स को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अभी थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से इसका यूज होता है। ठीक है, एज्यूम अ कंडीशन कि आपके घर पर मेहमान आए और आपसे बोला गया कि आप उनके लिए चाय बनाइए। ठीक है, अब एक चीज क्या है, देखो पहले मेहमानों को बुला लेते हैं। ठीक है, ये आपके घर मेहमान आए, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज को। चलिए, ये मेहमान आ गए, आपसे बोला गया कि आप चाय बनाइए। अब आपको पता है, आपने जनरली पढ़ रखा है, जो एक जनरल रहता है कि हाँ चाय किस तरीके से बनती है, कि अगर आपने 3 कप चाय बनानी है इसमें, तो हमने क्या करा, इसमें 3 चम्मच क्या डाल दी? चीनी डाल दी। जो एक चाय बनेगी वो परफेक्ट बनेगी। ठीक है, तो एक नॉर्मल तरीका है जो आप अच्छी चाय बनाते हो, मतलब जो एक चाय का एक क्या होता है एग्जैक्ट, या जो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि हाँ इतनी चाय बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब समझना क्या हमें, आपने क्या किया कि भाई 10 चम्मच चीनी डाल दी इसमें। ठीक है, अब 10 चम्मच जब आपने चीनी डाली, 3 कप चाय बनानी थी, आपने इनको दी, तो ये बोले भाई चीनी बहुत ज्यादा है। फिर इनको दी, तो ये बोले चीनी बहुत ज्यादा है। इनको दी तो चीनी बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि जब एक लिमिट, यानी कि यूनिवर्सल लिमिट रहती है, कि हमने कोई लिमिट सेट कर रखी है कि 3 चम्मच चीनी ही डलेगी 3 कप चाय में, और जो आपने उससे ज्यादा डाली है, एक्चुअल में ज्यादा डाली है, तब आप यूज करते हो वेरी का। तो अगर ये इस कंडीशन को एक्सप्रेस करना चाहें किसमें? लिखने में, तब क्या करेंगे? तो क्या ये बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? द टी इज वेरी स्वीट। इसका मतलब क्या है कि चाय जो है वो बहुत मीठी है। बहुत का मतलब ये है कि जो एक पैरामीटर होता है कि 1 कप में आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे, वो ठीक है। अगर आप उससे ज्यादा करते हैं तो फिर चीज बहुत हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या आपका स्वीट एडजेक्टिव, और इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत मीठी है, यानी कि चीज एक्चुअल में मीठी है। ठीक है, अब एक कंडीशन और समझते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कि भाई इतनी मीठी नहीं बनानी है। नेक्स्ट डे आपको पता चला कि अब क्या करना है हमें, अगर 3 कप चाय बनानी है तो 3 चम्मच ही चीनी डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे आपके और एक और मेहमान आते हैं। ठीक है, दूसरे मेहमान आते हैं। अब इन मेहमान के साथ क्या होता है कि जो ये वाला मेहमान है,
उसको थोड़े डायबिटीज के सिम्टम आने वाले चालू हो गए, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आप थोड़ा कम मीठा यूज करें। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसको एडवाइस किया गया है कि मीठा कम यूज करना है, मीठा यानी कि अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है। आपको पता था कि जो एक एग्जैक्ट जो एक स्पेसिफिक वैल्यू मतलब एक स्पेसिफिक तरीका है चाय बनाने का, वो ये है कि आप 3 कप चाय बना रहे हो तो 3 चम्मच चीनी डालेंगे। ठीक है, ये एक एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है, आपने ये किया और आपने एक ये चाय बना के दे दी जिसमें क्या थी, 3 चम्मच चीनी डली हुई थी, यानी कि 1 कप में 1। अब आपने जब दिया, इनको दिया, तो ये बोले चाय अच्छी है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। इनको दिया तो भी चाय क्या है, अच्छी है, जैसी होनी चाहिए वैसी। जब आपने इनको दिया तो इसका क्या मतलब था कि इनको एडवाइस किया गया था कि आपको कम मीठा लेना। जब आपने इनको दिया तो इन्होंने बोला कि चाय में क्या है, शुगर ज्यादा है। अब एक चीज समझेंगे कि जो शुगर है वो एक्चुअल में ज्यादा है, एक्चुअल में तो नहीं है, क्योंकि इनको सही लगी इनको सही लगी, बट इनके पर्सनल व्यू के हिसाब से वो चीज क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है मतलब एक नेसेसरी से एक मोर देन नेसेसरी, जितनी इनको नीड है उससे ज्यादा है। और ऐसा इनका क्या है, ये पर्सनल मामला है क्योंकि इनको डायबिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चीज क्या है, बहुत का सेंस आ रहा है, लेकिन चीज इनके लिए ज्यादा है। तब आप यहाँ पर वेरी का यूज नहीं कर सकते इस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर इनको ये बताना है कि इनके हिसाब से चाय मतलब मीठी है, मतलब ज्यादा शुगर है, तो अगर ये ऐसे बोलते हैं द टी इज वेरी स्वीट, तब ये गलत हो जाएगा। तब ये बताने का मतलब क्या करेंगे कि जो चाय है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा मीठी है, बट ऐसा तो नहीं है कि वो नॉर्मल है जैसी होनी चाहिए, बट इनके हिसाब से ज्यादा है। तब ऐसी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो वेरी नहीं आएगा, क्या आएगा, टू। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जब चीज आपके हिसाब से ज्यादा हो जाए, आपके हिसाब से, सबके हिसाब से नॉर्मल है वो चीज नहीं है, आपके हिसाब से ज्यादा ही कम हो जाती है, तब आप टू का यूज करते हो। और चीज एक्चुअल में है, एक्चुअल में कम ज्यादा है, तो आप वेरी का यूज करते हो। ठीक है, सॉरी ज्यादा के लिए, कम के लिए तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था इनका एक बेसिक डिफरेंस कि आपका वेरी और टू में डिफरेंस क्या है। ये थी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसको हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब अप्लाई तो करेंगे लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको करने के लिए क्या है, पहले उनको देख लेते हैं मतलब किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये था क्या आपका एक बेसिक कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब हम सेकंड अप्रोच पे जाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है कि अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में तो वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए वही होता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, जितना भी हमने पीछे पढ़ा उसको भूल जाइए कि अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। आपका लेक्चर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, कि मैंने आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करिए, पीछे की नॉलेज हमने कुछ नहीं पता, छोड़ दीजिए। मैंने आपको क्या पढ़ा रहा हूँ कि टू के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि इसके साथ इसका पेयर बनेगा, और फोर के साथ भी किसका बनेगा, टू का पेयर बनेगा। एरर जो आती है आपकी यहीं से आती है, यानी कि इसी चीज पर आपकी एरर आएगी। ऐसा क्यों होता है उसको हम बाद में रिलेट करेंगे, हमने सिर्फ अभी इतना पढ़ना है कि टू प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू आएगा, और फोर है तो टू आएगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे, ठीक है, इधर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर फोर आ रहा है, इधर फोर आ रहा है। ठीक है, इधर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपने ये रूल पढ़ा है कि भाई इसकी जगह क्या आएगा, टू आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, टू आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, टू आएगा, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है। और इसकी जगह क्या आएगा, टू आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझो कि जो अभी हमने नॉलेज ली उसको थोड़ा यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं कैसे। ठीक है, एक सेंटेंस हमारा, अब हमें क्या है यहाँ पर देखो, उस टाइम मैंने कंडीशन एज्यूम करवाई आपको कि भाई एक डायबिटीज वाला वो भी है, आपका जो गेस्ट आया उसको डायबिटीज है, तो ऐसा क्या अब आपको वो प्रैक्टिकली एक इमेजिनेशन था, उसको आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमें लिखे हुए से मतलब समझना है, और लिखे हुए से मतलब जो समझा जाएगा वो स्ट्रक्चर के थ्रू ही समझा जा सकता है कि क्या रीजन है टू प्लस वर्ब के साथ हम टू का यूज करें। ठीक है, रीजन क्या है वो देखते हैं। एक सेंटेंस है द टू इज वेरी स्वीट, ये सिंपल सेंटेंस बताया गया है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी चाय वो एक्चुअल में एक एक्चुअल लिमिट होती है उससे ज्यादा ही है, यानी कि बहुत मीठी है, एक्चुअल लिमिट से ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द टू इज
वेरी स्वीट टू हैव। अब टू हैव का मतलब क्या है, वो लिमिट मोर देन नेसेसरी वाली जो होती है, जहां हम बोल रहे थे कि मोर देन नेसेसरी, उस लिमिट को, उस लिमिट से ज्यादा बता रहा है, ठीक है। यानी कि चाय पीने के हिसाब से ज्यादा मीठी है। तो ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फोर, ये क्या करते हैं, एक लिमिट सेट करते हैं, जो हम पढ़ रहे थे मोर देन नेसेसरी। तो इसी के लिए क्या आता है, इनके साथ हमेशा टू ही आएगा। उस नॉलेज को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करो। तो वो क्या बोलेगा, द टी इज टू स्वीट टू हैव, यानी कि जो जो चाय है वो पीने के हिसाब से ज्यादा मीठी है। अब उसको रिलेट करते हैं हम उस वाली कंडीशन से, ठीक है। द टी इज टू स्वीट फॉर मी, ये भी बोल सकता है कि जो चाय हो मेरे हिसाब से ज्यादा मीठी है। फॉर मी क्या बता रहा है, वो लिमिट, कि हाँ मेरे हिसाब से ज्यादा मीठी, एक्चुअल में मीठी है या नहीं है वो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा मीठी है, ठीक है। नेक्स्ट, द फूड इज वेरी स्पाइसी फॉर द चिल्ड्रन। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो, अगर मैं फॉर द चिल्ड्रन हटा दूँ, द फूड इज वेरी स्पाइसी, तो इसका मतलब क्या है, जो फूड है वो एक्चुअल में सब बहुत ज्यादा स्पाइसी है, उसमें मसाले का यूज बहुत हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने लगाया फॉर द चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है कि बच्चों के हिसाब से वो फूड स्पाइसी है। वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन बच्चों के हिसाब से क्या है, वो ज्यादा है, एक लिमिट है बच्चों की, उससे क्या है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। ही इज सो वीक टू लिफ्ट दिस वेट। अब इसका मतलब क्या है कि वो जो है इस वेट के उठाने के लिए वीक है, एक्चुअल में वीक नहीं है। जो एक लिमिट है इस वेट की, यानी कि टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है, वो लिमिट सेट कर रही है कि वो एक्चुअल में वीक नहीं है, लेकिन इस वेट को उठाने के हिसाब से वो वीक है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। और एक चीज कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इससे, सो के साथ दैट, सॉरी, सो के साथ दैट से। कहने का मतलब क्या है, जो मतलब इसका होता है वही सेम मतलब क्या होता है, सो के साथ दैट का फिर बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, जैसे ये है, द टी इज टू स्वीट टू हैव, इसका मतलब क्या हो सकता है, द टी इज सो स्वीट दैट आई कैन नॉट हैव। दोनों का मतलब सेम होता है। एरर किस तरीके से आएगी कि सो के साथ फिर बनेगा दैट का, और टू के साथ फिर बनेगा इसका। वेरी का मतलब अलग है, इनका मतलब अलग है। So I hope you understand it, you got it, ठीक है। So if you have any doubt related to this topic, then let me know in the comment section. Thank you, Jai Hind.